एसिडिक नेचर पे फिर आज बात करेंगे, आज इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे भाई, बहुत लंबा टॉपिक है। अच्छा एक चीज और सुनो, जैसे मैं आपको एसिडिक नेचर या बेसिक नेचर अगर पढ़ा रहा हूं तो ऐसा नहीं है वो किसी एक ही चैप्टर में, वो हर एक चैप्टर में है, ठीक। मतलब एल्कोहल फिनॉल ईथर में भी है एसिडिक बेसिक नेचर का क्वेश्चन, एल्डिहाइड कीटोन में भी है, अमाइन में भी है, सब में है। तो मैं आपको चैप्टर वाइज नहीं पढ़ा रहा हूं इसीलिए, क्योंकि ये जीओसी का एक पार्ट है 11th का, आपने पढ़ा नहीं है, ठीक। अगर आपने पढ़ा होता तो मेरे को यहाँ पढ़ाना ही नहीं पड़ता, ठीक। तो पढ़ा रहा था मैं, तो अब फिर से बता रहा हूँ, हो सकता है उस दिन कोई एब्सेंट रहा हो। मैंने आपको बताया था कि ध्यान से सुनो, कभी भी जेई में, ज्यादातर जेई में क्वेश्चन आ रहे हैं इसके लेटेस्ट, अभी आपको एसिडिक नेचर का अगर क्वेश्चन पूछेगा, ठीक, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात कर रहा हूं। अच्छा देखो, बाहर एसिडिक नेचर का क्वेश्चन, बुला ले क्या, छोड़ो। एसिडिक नेचर का क्वेश्चन जो है, ध्यान सुनना, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए ये सब एप्लीकेबल है। देखो हम, तुमको पता होगा इनऑर्गेनिक कुछ कंपाउंड होते हैं वो भी एसिड होते हैं, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, ये सब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, लेकिन ये सब ऑर्गेनिक एसिड नहीं है, इनको बोलते हैं इनऑर्गेनिक एसिड, मिनरल एसिड। दे आर मच स्ट्रॉन्गर एसिड देन ऑर्गेनिक एसिड। ये जितने भी ऑर्गेनिक एसिड है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनॉल, ये सब वीक एसिड होते हैं, वो तो बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो उनके बारे में अभी हम नहीं पढ़ना है, उनके बारे में तो आप केमिकल बॉन्डिंग इन सब में थोड़ा तो बहुत पढ़े होगे, बाकी पढ़ लोगे फिर इनऑर्गेनिक में। अभी हम ऑर्गेनिक जितने भी कंपाउंड्स हैं उनका एसिडिक बेसिक नेचर ये सब कंपेयर करना है। याद रखना, जब भी एसिडिक नेचर पे क्वेश्चन आएगा तो 90% चांसेस है या तो कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, मैंने आपको बता रखा है ये बातें, फिर बता रहा हूं, या तो कार्बोक्सिलिक एसिड का आएगा, ठीक है, और या तो आएगा एरोमेटिक एल्कोहल मतलब फिनॉल, ठीक है, कभी कभी एलिफेटिक एल्कोहल का भी पूछ देता है। ध्यान सुनना, एसिडिक नेचर ये आएगा। बेसिक नेचर जब आएगा तो 90% चांसेस है अमाइन या अमोनियम। अमाइन मतलब NH3, RNH2 1 डिग्री अमाइन, सॉरी हाँ 1 डिग्री अमाइन, ठीक है, R2NH 2 डिग्री अमाइन, ये सब। मैं आपको अभी पहले एसिडिक नेचर का करना आपने को सिखाया था, थोड़ा बहुत बेसिक भी बताया था, आज इसको और अच्छे से करते हैं, कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो सब अभी करवाएंगे। चलिए, मैं आपको एसिडिक वाला तो पढ़ा दिया था ना, क्या करना है कि अगर कभी भी 2 या 2 से अधिक कंपाउंड दे, ध्यान से सुनना, और अगर वो कंपाउंड सेम फैमिली का हो, सेम फैमिली समझ रहे हो ना, एक पे OH लगा तो दूसरे पे भी OH लगाओ, तीसरे पे भी OH लगाओ, इसको बोलते हैं सेम फैमिली। मान लो एक पे OH लगाए और एक पे COOH लग गया तो अलग अलग फैमिली हो गया। तो ये जो कहानी मैं आपको बताया हूं पिछली बार लास्ट क्लास में, वो एप्लीकेबल है जब फैमिली सेम हो। एक ही फैमिली के 3-4 कंपाउंड दे दे, बोलेगा कौन ज्यादा एसिडिक कौन कम एसिडिक, तो अपने क्या करना, ध्यान सुनो, H+ निकालना है। उस कंपाउंड से जब H+ रिलीज करोगे तो जो बच जाएगा उसको बोलते हैं एनायन या कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। जब एसिड से H+ निकाल देंगे तो जो बच जाता है रिमेनिंग एनायन पार्ट, दैट इज कॉल्ड कॉन्जुगेट बेस। और सुनो, हाइयर द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस मोर विल बी एसिडिक नेचर, ये मैंने आपको बताया है, रख लीजिएगा। जितना ज्यादा वो जो कॉन्जुगेट बेस स्टेबल होगा उतना ज्यादा वो कंपाउंड एसिडिक होगा, ये सब बता चुका हूं। फिर स्टेबिलिटी कंपेयर करने के लिए मैंने बताया कि आप 2-3 इफेक्ट जो हमने इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ रखा है, कौन सा, इंडक्टिव -I +I, रेजोनेंस मतलब मीजोबेरिक +M -M, ठीक है, हाइपर कॉन्जुगेशन तो अभी नहीं, वो उसका भी रोल है, ठीक। तो ये सब चीजें आप अप्लाई कर लीजिएगा और फिर वहां से कर लीजिएगा। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते रहे, अभी लेटेस्ट भी आ रहा है 22, 21, 20 में। अब इस पे मैंने आपको 2-4 क्वेश्चन करा रखे थे, फिर से क्वेश्चन दे रहा हूं, ठीक। कोशिश करो, फिर आगे बढ़ते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें भी रह गई हैं पढ़ना। आप एक काम करिए, लिखिए विच ऑफ अरेंज द फॉलोइंग, arrange the following in increasing order of acidic nature. Arrange the following in increasing order of acidic nature. ये क्वेश्चन अगर करा रखा हूँ तो बता देना, करा रखा हूं, नहीं तो करना, शायद मैंने करा रखा है। कर लोगे, ये तो बहुत आसान है, लेकिन चलो फिर भी करो। प्लीज आंसर मत बोलिएगा, सबका मैं अभी आ रहा हूं, देख रहा हूं।
ठीक, बोलना मत आंसर, जिसको आएगा वो देख के बता देगा, ठीक, कि इन तीनों में ज्यादा एसिडिक कौन है, कम एसिडिक कौन है। सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है पता चल गया, कौन सा वाला है, ए वाला। और सबसे कम एसिडिक कौन सा है, शांति से सोच लो भाई, बी वाला कम एसिडिक, सबसे ज्यादा ए है, बी वाला सबसे कम है लास्ट में, सी वाला ज्यादा है बी से, क्यों? बी और सी में ज्यादा एसिडिक, ए तो सबसे ज्यादा एसिडिक है, क्यों? समझ गए, माइनस एम इफेक्ट, NO2 ग्रुप कौन से पोजीशन पे लगा है। आइए आइए जल्दी आइए, दरवाजा बंद करो भाई। सुनो, तो मैं ये क्वेश्चन दिया था, सबसे आंसर मत बोलना, जो अभी आए वो भी मत बोलना। सबसे ज्यादा एसिडिक ए को कह रहे हो बिकॉज ऑफ माइनस एम इफेक्ट, ठीक है। बी और सी में मुझे बताइए ज्यादा एसिडिक कौन होगा, सी होगा ज्यादा, बी कम होगा। मतलब आप ऑर्डर ये बोल रहे हो कि ए इज मोर एसिडिक देन सी देन बी, हाँ यही करेक्ट है। रीजन समझ गए होगे, क्योंकि भैया सी वाले में प्लस एम हो रहा है, OCH3 का, मिथॉक्सी ग्रुप का प्लस एम हो रहा है, वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और बढ़ाएगा, स्टेबिलिटी कम करेगा CW माइनस का। समझ में आ रही है सब चीजें। चलिए ये तो आसान क्वेश्चन हो गया। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन लेना, लेकिन ये आप तभी कर पाओगे, सुनो बन रहा है ना भाई, हाँ तो मत इधर देखो, सुनो मैं कह रहा हूं, अब मैं अच्छे क्वेश्चन लेने जा रहा हूं, ठीक है। अभी तक तो हम ये कर रहे थे कि एक ही फैमिली के क्वेश्चन थे तो कंपेयर कर ले रहे थे, अब डिफरेंट फैमिली का कंपाउंड दे दे, ठीक, एक आपको फिनॉल दे दे, एक आपको फिनॉल मतलब एरोमेटिक अल्कोहल, एक एलिफेटिक अल्कोहल दे दे, ठीक, मिथेनॉल दे दे, ये क्या नाम है अपना कार्बोक्सिलिक एसिड दे दे, ठीक, अमाइन दे दे, सब दे दे एक ही में, तो फिर कैसे करेंगे, आओ चलो देखते हैं। तो अब क्वेश्चन लिख लेना, कंपेयर द एसिडिक नेचर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, कंपेयर द एसिडिक नेचर ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड्स। लिखो इसमें, जैसे मान लो मैं आपको क्वेश्चन दूं, ध्यान से सुनिएगा, बोलिएगा मत, खुद से सोचिएगा फिर बताइएगा। बातें नहीं भाई, एक और ऑप्शन लिख लो, ई। जैसे मान लो ऐसा क्वेश्चन आ जाए, अब हो जाएगा दिमाग खराब, अभी तो फिर भी ये आसान है, ठीक, आप एक बार लिखिए फिर बताता हूं, अगर कोशिश करो कर सकते हो तो ठीक है, फिर देखते हैं। बोल रहा इन पांचों को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर कंपेयर करिए, ठीक, कर पा रहे हो क्या? कौन, चलो ऑर्डर दिखाओ। आप किसी और का नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, नहीं आएगा क्योंकि आपको फिर ऑर्डर ही नहीं पता। अब क्या करिए आप, ये क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे, अब आपको एक ऑर्डर लिख रहा हूं, रट लीजिए उसको, ठीक। देखो अगर सेम फैमिली में क्वेश्चन आए कंपेयर, तब तो कर लोगे माइनस एम प्लस एम ये सब यूज करके, लेकिन अगर डिफरेंट फैमिली में आ जाए तो माइनस एम प्लस एम, माइनस आई प्लस आई ये सब यूज करने से पहले अपने को डिफरेंट फैमिलीज का एसिडिक स्ट्रेंथ याद होना चाहिए, ठीक। तो 15-16 है जो याद करना है। अब इसके बाद दरवाजा कर दो लॉक, कोई आए ना। 15-16 है, उसको आप ऑर्डर वाइज लिख लीजिए, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसकी होती है,
तो मैं यहां लिख रहा हूं, ये मिटा रहा हूं, आप खुद कर लेना अभी इसको बाद में, ठीक है। और ये जो ऑर्डर लिख रहा हूं भाई, इसको आपको रटना है, ठीक है। कुछ इसमें बुद्धि नहीं लगाना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं इसमें। 2020-21 जेई में आया है, हर साल आया है क्वेश्चन। सुनो, सबसे पहला आपको रखना सल्फोनिक एसिड SO3H, ठीक है, SO3H, सल्फोनिक एसिड पहले नंबर पे आता है। दूसरे नंबर पे आता है पिक्रिक एसिड, पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड का स्ट्रक्चर वो होता है ई वाला, चाहो तो इसके बगल में बना सकते हो, दैट इज पिक्रिक एसिड, ठीक है। थर्ड नंबर पे आता है स्क्वायरिक एसिड, स्क्वायरिक एसिड। स्क्वायरिक एसिड का स्ट्रक्चर चाहो तो ऐसे बना लो, ये होता है फोर्थ नंबर पे आएगा अपना डाई नाइट्रोफिनॉल, डाई नाइट्रोफिनॉल का स्ट्रक्चर समझ ही गए। डाई नाइट्रोफिनॉल, फिनॉल बना लो और दो नाइट्रो। अब दो नाइट्रो एक बार बताओ फिनॉल में कहां लगेगा, कौन कौन से पोजीशन पे, समझ पा रहे हो? ऑर्थो और तुम यार कंफ्यूज क्यों रहते हो? मेटा पे क्यों लगेगा? हमने पढ़ रखा है मीजोमेरिक मेटा पे लगता ही नहीं है, ऑर्थो और पैरा पे लगता है, तो भाई सीधी बात है ऑर्थो पैरा पे लगेगा। तो डाई नाइट्रोफिनॉल बनाइएगा तो फिनॉल बना लीजिएगा, ऊपर OH और एक ऑर्थो पे नाइट्रो ग्रुप और एक पैरा पे मेटा वाले मत लगाना इसका स्ट्रक्चर। पांचवें नंबर पे आता है हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड COOH, जानते ही हो, RCOOH। छठे पे आता है और ये इंपॉर्टेंट है, रट लेना, इससे क्वेश्चन आते हैं, कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड फॉर्मूला होता है H2CO3, H2CO3, H2CO3 हो गया, इसको रटिए भाई। 6 ये हो गए, लिखिए तो आगे लिखवाता हूं। हो गया? ठीक है, अब एक काम करो, ये 6 हो गया, 6 के बाद अब 7वां लिख लीजिए। 7वां होता है मोनोनाइट्रोफिनॉल, मोनोनाइट्रोफिनॉल। अच्छा, मोनोनाइट्रोफिनॉल का मतलब क्या है? एक ही नाइट्रो लगाना है। अच्छा, एक ही नाइट्रो लगाओगे तो 3 केस बन सकता है, या तो ऑर्थो लगाओ, या तो मेटअप लगाओ, या तो पैरअप लगाओ। तो मोनोनाइट्रोफिनॉल में भी सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा? जानी गए होगा कौन होगा? कौन सा वाला होगा? ऑर्थो वाला, फिर पैरा वाला, ठीक, फिर मेटा वाला। होना चाहिए ना, ऐसा ऐसा होना चाहिए। लेकिन सुन लो, अभी एक इफेक्ट नहीं पढ़ाया हूं, इसलिए अपन ने ऑर्थो इफेक्ट इन बेंजोइक एसिड पढ़ लिया, लेकिन क्या ऑर्थो इफेक्ट इन फिनॉल पढ़ा है? नहीं पढ़ा, ठीक। ऑर्थो इफेक्ट लगने की वजह से फिनॉल में होना चाहिए था किसका ज्यादा? ऑर्थो वाले का। अभी तक मैं बता भी रहा था कि उसी तरीके से करो, लेकिन अब बोल रहा हूं रट लो। ऑर्थो वाले का होना चाहिए था, होता नहीं है, सबसे ज्यादा होता है पैरा वाले का, ठीक। पैरा वाले का सबसे ज्यादा होता है, फिर ऑर्थो वाले का, फिर मेटा वाले का फिनॉल में। रटिएगा इसको, अभी रीजन समझेंगे सब धीरे धीरे। मेटा वाले का तो सबसे कम होगा, ये तो जान ही गए, ठीक, क्योंकि वहां पे मीजोमेरिक नहीं लगता, ठीक। 8वें नंबर पे आएगा फिनॉल, 8वें नंबर पे फिनॉल, ठीक, 8वें फिनॉल हो गया। 9वें नंबर पे यहां लिख दे रहा हूं या मिटा रहा हूं, 9th पे आएगा अमोनियम आयन। देखो अमोनियम आयन का मतलब क्या होता है? NH3 पे प्लस हो
और उसके साथ एल्काइल ग्रुप लगाओ या तो हाइड्रोजन लगाओ। जैसे 9th पे आएगा अमोनियम। अमोनियम का मतलब ये है RnH3 प्लस, वेयर R कैन बी एनी एल्काइल और हाइड्रोजन। ये कोई अल्काइल भी हो सकता है और हाइड्रोजन भी हो सकता है। अगर सिर्फ हाइड्रोजन आया तो NH4 प्लस बन जाएगा, और एल्काइल आया तो तुम जानते ही हो क्या बनेगा। ठीक है, दिस इज अमोनियम। 10वें नंबर पे आएगा CH3OH, मिथेनॉल। मिथेनॉल लिख लेना चाहो तो मिथेनॉल। 11वें नंबर पे आएगा वाटर, H2O। वाटर भी तो एसिड की तरह बिहेव कर सकता है, करता है वाटर। वाटर के बाद 12वें नंबर पे आएगा, अब देखो मेरी बात सुनो, ये हो गया एरोमेटिक अल्कोहल, फिनोल, ये सब। इनका एसिडिक नेचर एलिफेटिक अल्कोहल से ज्यादा होता है। अच्छा, एलिफेटिक अल्कोहल में भी मिथेनॉल का ज्यादा होता है, सबका रीजन है, धीरे धीरे समझेंगे। बाकी अब आते हैं एलिफेटिक अल्कोहल, मतलब ROH। अच्छा, इसमें भी तुमसे पूछ दे एलिफेटिक अल्कोहल में भी 1 डिग्री वाला ज्यादा एसिडिक होगा कि 2 डिग्री की 3 डिग्री, ये तो तुम बता सकते हो, बताओ। 1 डिग्री वाला अल्कोहल ज्यादा एसिडिक होगा कि 2 डिग्री वाला कि 3 डिग्री वाला? सोच समझ के बोला करो आंसर। 1 डिग्री अल्कोहल ज्यादा एसिडिक होगा कि 2 डिग्री की 3 डिग्री? तो काम करो, H+ निकालो और चेक कर लो उसका कॉन्जुगेट बेस जो एनायन है वो किसमें ज्यादा स्टेबल है, 1 डिग्री में कि 3 डिग्री में? 1 डिग्री में, क्योंकि भाई जब ROH से H+ निकालोगे वो माइनस आया, इधर 3 डिग्री में 3 साइड से इंडक्टिव दे रहा है, तो स्टेबिलिटी घटा रहा है ना, समझ में आ रहा है? तो इसमें भी अगर पूछ दे तो 1 डिग्री का ज्यादा होता है एसिडिक नेचर, फिर 2 डिग्री का, फिर 3 डिग्री का, समझ गए? ठीक है। 13वें नंबर पे अब आ गया हमारा ROH हो गया, अब आएगा एल्काइन। 14वें पे आएगा हमारा अमोनिया, NH3। ठीक, NH3 हो गया या अमाइन हो गया, RnH2, ये सब इसी में आएगा। चाहो तो यहां ब्रैकेट में लिख लो, NH3 हो सकता है, RnH2 हो सकता है, R2NH हो सकता है, ठीक है, एंड सो ऑन, ये सब होते हैं। अब इनमें भी कंपेयर करना तो अभी करेंगे, उसको बताएंगे। 15वें पे आएगा एल्कीन, और 16वां लास्ट, ये 16वें पे आएगा एल्केन। भाई इतना रट लेना है, ये 16 आपको याद होने चाहिए, तभी आप क्वेश्चन आगे कर पाओगे, नहीं तो आपका दिमाग हो जाएगा खराब। देखिए, अभी तक जितनी भी चीजें आप लोगों को ऑर्गेनिक में मैंने पढ़ाया है पिछले लास्ट 3 महीने में, या जो भी 3-2.5 महीना, 3 महीने 4 महीने जो भी हुआ, ठीक, मैं ये कह रहा हूं ना, अभी तक मैंने आपको 2 चीजें रटने को बोला है। एक तो वो IUPAC जब पढ़ा रहा था तो IUPAC का ऑर्डर रटने के लिए कि किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है फंक्शनल ग्रुप में, कार्बोक्सिलिक की ज्यादा होती है, फिर सल्फोनिक और ये सब स्टर, और फिर एसिड अमाइड और ये सब, ठीक। दूसरा ऑर्डर ये बोल रहा हूं, ये रट लेना भाई एकदम। अगर आपको इसको रटने में दिक्कत हो रहा है तो देखो, रटोगे कैसे भी बता दूं। 2-3 बार इसको पढ़ो और 2-3 बार इसको लिखो कॉपी में, पहले पढ़ लो, याद कर लो, ठीक, फिर कॉपी हटा दो, फिर कॉपी ले आओ रफ, उसमें लिखने की कोशिश करो, खुद भूलो, फिर देखो। ऐसे आप 2-3 बार करिए, आपको याद हो जाएगा। आज करिए, फिर एक दिन छोड़ के फिर करिए, ऐसे करिए, ठीक है। चलिए ठीक है, हो गया। इसको आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए, क्योंकि आगे क्वेश्चन दूंगा, होगा नहीं अगर ये आएगा नहीं तो। चलो लिखो क्वेश्चन, अब मिटा रहा हूं ये, जिसको लिखना है जो भी इसमें लिख लो भाई, एडिशनल। हो गया।
लिखो, क्वेश्चन बताता हूं। लिखो, फाइंड द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, ओए डोंट टॉक, फाइंड द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स। भाई आंसर देख के ही आ जाएगा कई लोग को, तो बोलना मत आंसर। बोलिएगा मत, अभी आता हूं मैं, सबका देखता हूं कॉपी में कौन, अपने नोटबुक में करिए इसको। बोलना मत। इसमें सबसे ज्यादा एसिडिक कौन होगा और सबसे कम कौन होगा, ये भी बताओ। अच्छा क्वेश्चन है ये। हो गया? हाँ कितना, कौन सा सबसे ज्यादा एसिडिक है? सी सी वाला सबसे ज्यादा। हाँ, सबसे कम कौन सा? ये अच्छा क्वेश्चन है। बी बी। हाँ देखो, सी और डी तो हम अपना, सी तो फिनॉल है, मेरी बात सुनो, सी फिनॉल है, ठीक। फिनॉल की एसिडिक स्ट्रेंथ इन चारों से ज्यादा होती है, ऑर्डर अभी मैंने लिखवाया उसमें चेक कर लो। बाकी ये जो डी बच गया, ये अपना है, क्या है ये? हाँ, साइक्लो, वो अल्कोहल, हाँ हेक्सेनॉल है, ठीक। मतलब वो एरोमेटिक अल्कोहल नहीं है ये, ठीक है। तो एक बात बताओ, इसको एलिफेटिक अल्कोहल बोल सकते हैं। अब एक बात बताओ, ऐसे अल्कोहल का ऑर्डर क्या? अच्छा ये क्या है? ये अमाइन है दोनों, ठीक है। कौन सा डिग्री का अमाइन है कोई पूछ दे तो 1 डिग्री अमाइन है, दोनों 1 डिग्री अमाइन है, प्राइमरी अमाइन, एक कार्बन से जुड़ा है। अमाइन की प्रायोरिटी, अमाइन का एसिडिक स्ट्रेंथ कम होता है, फिनॉल से भी कम होता है, इससे भी कम होता है, अल्कोहल से भी। तो भैया अब इसमें भी ध्यान से सुनो, इसमें भी ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा? जिसका जो वो H+ निकालने के बाद जो कॉन्जुगेट बेस बना रहा हो वो ज्यादा स्टेबल हो। एक बार बताओ, इसमें रेजोनेंस हो रहा है, उसमें बी वाले में रेजोनेंस नहीं हो रहा है। तो रेजोनेंस की वजह से यहां पे जो नाइट्रोजन पे माइनस आएगा, जो हाइड्रोजन H+ निकालोगे तो जो माइनस आएगा NH-, तो वो माइनस को रेजोनेंस की वजह से वो अंदर आ जाएगा, रिंग के अंदर, कार्बन के अंदर, तो वो ज्यादा स्टेबल है। समझ आया? ज्यादा स्टेबल तो ज्यादा एसिडिक, सबसे कम एसिडिक हो जाएगा बी। समझे? तो इसको लिख लीजिए जैसे भी आप लिखें, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और है, देखो आसान क्वेश्चन ही आते हैं, मैं आपको सच बता रहा हूं, मैंने पहले बताया फिर बता रहा हूं। जेई मेंस निकालना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, एडवांस हाँ बड़ी बात है, क्योंकि मेंस अगर थोड़ा सा अच्छे से पढ़ लोगे तो हो जाएगा अच्छा, ठीक। अब देखिए 2021 जेई का क्वेश्चन है, बोल रहा है एसिड, ये वाला नहीं जो अब देने जा रहा हूं, एसिडिक नेचर बोल रहा है, कंपेयर करो, ठीक। ऑप्शन लिख लो, बोल रहा किसका ज्यादा किसका कम, ये करेक्ट ऑर्डर लिखिए एसिडिक नेचर का। सॉरी, इसको COOH करो। बोलना मत, जिसको आ रहा होगा ना वो आंसर तुरंत बताएगा, लेकिन बोलना मत, कॉपी में लिखना।
हो गया। सबसे ज्यादा एसिडिक तो साफ दिख रहा है, बी वाला दिख रहा है साफ। भाई सबसे कम एसिडिक कौन होगा? सबसे कम एसिडिक कौन होगा? बस यही कहानी है। डी होगा, ए होगा। सुनो मेरी बात, पहले अगर मेरी बात सुनिए, यही कहानी है। अगर डिफरेंट टाइप का फैमिली है तो पहले फैमिली फैमिली कर लो अलग, ठीक है, और तब फैमिली के अंदर कहानी करिए। अब जैसे यहां पे ये तीनों कार्बोक्सिलिक एसिड है और ये हमारा क्या है? फिनॉल। कार्बोक्सिलिक एसिड 5वें नंबर पे आता है एसिडिटी में, अभी दिखवाया हूं मैंने। फिनॉल तो बहुत बाद में आता है। तो इन तीनों की एसिडिक नेचर इससे ज्यादा होगा। अब इसमें किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा वो बात की बात है, समझ गए? तो सबसे कम हो जाएगा फिनॉल, ठीक, और इनमें सबसे ज्यादा हो जाएगा ये। अच्छा, इन दोनों में सेकंड नंबर पे कौन आएगा ये बताओ? सी आएगा कि डी आएगा? सी आएगा, समझ में आ रहा है? डी का कम हो जाएगा क्योंकि प्लस आई इफेक्ट ऑफ CH3 आ गया ये सब, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, अभी लेटेस्ट आते रहे हैं, मैं करवा दूंगा अगर टाइम मिला तो। अब आगे बढ़ते हैं क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन मैं करवाऊंगा नहीं, अभी मगर ने करवा चुका है, फिर मॉड्यूल आप लगाना। अब ये एसिडिक स्ट्रेंथ का जो है ना एप्लीकेशन बहुत खतरनाक है, ध्यान सुनना, और इस पे भी क्वेश्चन आए हुए हैं और आते रहते हैं। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए जैसे मैं पहले आपको बताता हूं क्वेश्चन पूछेगा कैसे, ठीक, कैसे पूछेगा बता रहा हूं, मिटा रहा हूं मैं। तो आप हेडिंग डाल लीजिएगा एप्लीकेशन ऑफ एसिडिक, हेडिंग डालो एप्लीकेशन ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ in different family, in different family। भाई जेई वाले बच्चे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सुनो। क्वेश्चन कैसे पूछता है, क्या करेगा? अभी 2022 में पूछा था जेई में, एडवांस में शायद, याद नहीं आ रहा मुझे, मेंस में क्या एडवांस में, जेई में पूछा था। क्वेश्चन क्या करेगा, ध्यान सुनना, बोलेगा ना कि कई तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है, ध्यान समझना जो मैं बताने जा रहा हूं। बोला कि जब इसको एन ने, एक काम करो इसको यहां इस कंपाउंड का नाम आपको पता होगा? अरे इस कंपाउंड का नाम पता है? कॉमन नेम क्या बोलते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट है। मेरी बात ध्यान सुनो, ये अच्छा इसमें और भी 2-4 चीजें दे देगा, OH दे देगा, मन तुमको परेशान करने के लिए सब देगा, ठीक। बोले जब ये रिएक्शन हो रहा है तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, ठीक। मेरी बात सुनो, अब तुम्हारा बुद्धि हो सकता है खराब हो जाए। या NH सोडियम बाइकार्बोनेट की जगह चाहे तो NaOH दे दे, कुछ भी दे देगा, NaNO2 दे देगा, सॉरी NaN2, बस Na दे देगा, हीट कर, ऐसा करेगा। ध्यान से सुनना, अब मैं क्या आपसे कहना चाह रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। एक बार बताओ, ये कंपाउंड जो दिया ये एक एसिड है कि नहीं है? एसिड, देख लो एसिड है। और ये NaOH है, ये बेस है कि नहीं है? ये बेस है। जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या देते हैं? सॉल्ट प्लस वाटर, ठीक है। ध्यान सुनना कहानी। तो क्वेश्चन पूछेगा कि ये रिएक्शन होगा तो प्रोडक्ट पहले तो ये बताओ, ये पूछेगा कि इज दिस रिएक्शन फिजिबल, मतलब क्या ये रिएक्शन होगा? पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरा, अगर होगा तो क्या बनेगा वो बनाओ, ठीक। तो अब इन क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करते हैं, कैसे करते हैं, ये मैं स्टार्ट कर रहा हूं बताना। सुनो, बस ये याद रखना, ये एसिड है हमारे पास, देख लो ये एसिड है, यही मेन है, ठीक। आइए समझते हैं। आप बस एक कहानी याद रखिएगा, क्या कि अगर मैं मान लो यहां पे कोई एसिड लेता हूं HA मतलब समझ पा रहे हो? जैसे मान लो CH3COOH है, सुन लेना, सुनो मेरी बात,
CH3COOH है। तो इसको मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं, ये H हो गया और ये पूरा A हो गया, मतलब ये H प्लस ये A माइनस, दोनों कंबाइन किए एसिड मिल गया। समझ में आ रहा हो? मतलब यहां HA की जगह ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, अल्कोहल भी हो सकता है, फिनॉल भी हो सकता है, हमने इतना 16 पढ़ लिया, और भी होते हैं। अब जब इस एसिड को ध्यान से सुनना, जो अभी मैंने बताया है NaOH या फिर NaN2, ठीक, जब इनसे हम रिएक्ट करवाएंगे, ध्यान सुनो, मान लो अभी के लिए मैं मान लेता हूं Na से सोडियम से मान लो रिएक्ट करा रहे हैं, ध्यान सुनो, जब हम ऐसा करेंगे, अभी अलग अलग केस देखेंगे, तो मेरी बात सुनो, क्या बनेगा पहले तो ये बताओ। तो एक बार बताओ, तुमने पढ़ा होगा सोडियम एक मेटल है, हाँ सोडियम मेटल है ना भाई। जब कि कोई एसिड सोडियम से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, सॉरी, जब कोई एसिड किसी मेटल से रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, पता है क्या? whenever any acid reacts with any metal, then what is formed in the product? एसिड बेस रिएक्ट करता है तब तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है, लेकिन एसिड मेटल रिएक्ट करता है तब सॉल्ट प्लस वाटर नहीं बनाता है, सॉल्ट प्लस H2 गैस बनाता है। ठीक, तो ये ध्यान सुनो, ये Na बन जाएगा, ठीक, और प्लस H2 बन जाएगा, ध्यान सुनना। अच्छा, अगर तुमको बैलेंस करना है रिएक्शन को, अगर बैलेंस करना तो यहां हाफ लगा दो। ठीक, मेरी बात सुनो, अभी थोड़ा कम समझ में आएगा शुरू में, अभी सारा कहानी समझ में आ जाएगा, सुनो बस धीरे समझते रहो। मान लो इसी HA को मैं NaOH के साथ रिएक्ट कराऊं, NaOH, अब जब कराऊंगा तो क्या बनेगा, ये तो बहुत आसान है, H प्लस A माइनस Na प्लस OH माइनस, तोड़ लो प्लस माइनस में, प्लस वाला माइनस से जोड़ दो और माइनस वाला प्लस से जोड़ दो। ठीक, तो ये जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा भैया, क्या बन जाएगा, Na प्लस H2। समझ में आ रहा है, ये बनेगा। अब मेरी बात ध्यान सुनना, क्वेश्चन ये पूछा कि ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा, ये वाला सुनो, तो वो डिपेंड करेगा, ध्यान सुनो, ये रिएक्शन होगा कि नहीं होगा वो डिपेंड करेगा इस पे, HA पे। HA मतलब एसिड जो हमने लिया है शुरू में। अच्छा एक बात बताओ, जो बना है प्रोडक्ट उसमें क्या क्या बना है, Na सॉल्ट है और ये वाटर है। क्या वाटर अभी हमने पढ़ा है एसिडिक होता है कि नहीं होता है? होता है, वाटर का एसिडिक अभी हमने लिखा है वहां पे, वाटर बल्कि अमोनिया सबसे ज्यादा एसिडिक होता है। ठीक, मेरी बात सुनो, अच्छा ये जो एसिड यहां पे लिए होंगे ये भी एसिडिक होगा, ये रिएक्शन तभी होगा, अब इसको अभी मैं लिखवा दूंगा, पहले दिमाग में रट लो, ये रिएक्शन तभी होगा जब ये वाला जो एसिड हो वो उस वाले एसिड से स्ट्रांग हो। मतलब ये स्ट्रांग होना चाहिए, वो वीक होना चाहिए, मतलब स्ट्रॉन्गर एसिड विल लीड टू वीकर एसिड। अगर ऐसा हो रहा है देन दिस रिएक्शन इज फिजिबल, अदरवाइज नॉट। अब आप इसको छाप लीजिए, मैं बताता हूं कैसे। आप ऐसे मत लिखिएगा, आप ऐसे लिखिए कि मान लीजिए कोई HA नाम का एसिड है, ठीक, यहां पे कोई Na सॉल्ट है मान लो, ठीक, या मान लो बेस, मान लो इधर लिख लो बेस, कुछ भी लिख लो। ठीक, जब ऐसा रिएक्शन हो रहा है तो यहां पे एक और एसिड बनेगा, ठीक, ठीक है। अब मेरी बात सुनो, जो या फिर यही एग्जांपल तुम ले लो, यही एग्जांपल ले लो, यही वाला एग्जांपल छाप दो सीधे, वो समझ में नहीं आएगा तो ये छापो, इसको छापो। मनमौजी जब मन कर रहा है तब आ रहे हैं सब, वाह बताइए, 8:30 का टाइम है, 9:20 हो रहा है। वो भी उठ के जल्दी जल्दी मुंह हाथ धो भागे होंगे सब। इसके नीचे लिख लीजिएगा, द अबव रिएक्शन विल बी फिजिबल ओनली इफ एंड ओनली, the above reaction will be feasible if and only stronger acid will lead to weaker acid
खोल लो, आ जाए, खोल लो। ओ भाई पीछे खोलो उसको। शांति से अलग अलग बैठना, किसी के बगल में नहीं बैठना है। Stronger acid will lead to weaker acid. This reaction will be feasible if and only stronger acid will lead to weaker acid. मैं क्या कहना चाहता हूं अब अच्छे समझ लेना भाई, सुनो। मान लो, ओ प्लीज अब मेरी बातें समझना जो मैं समझाना चाह रहा हूं। यही देखो, इसीलिए लेट आने वालों को मैं बैठाता नहीं हूं। आएंगे सब पंखा सेट करेंगे, लाइट सेट करेंगे, ठीक। सुनो मेरी बात, सुनो इधर देखो भाई, पढ़ लो पढ़ लो। सुनो मैं क्या करूं, इस कंपाउंड को समझिए। ये रिएक्शन, मान लो तुमसे एक रिएक्शन पूछा और ये क्वेश्चन आ चुके हैं, अभी मैं कराऊंगा। मान लो बोला कि यहां पे HA की जगह, मान लो HA की जगह हमने ले लिया ये बेंजोइक एसिड, ठीक है। बोला ये बेंजोइक एसिड है। अच्छा क्या ये एसिड है कि नहीं है, HA है कि नहीं है। बोला जब इसको हम NaOH से रिएक्ट कराएंगे तो पहली बात तो ये बताओ कि क्या ये रिएक्शन फिजिबल है, होगा कि नहीं होगा। तो पहले तो तुमको ये पता करना है होगा कि नहीं होगा। कैसे? ये रिएक्शन तभी होगा जब यहां पे जो HA है, अभी मैंने क्या लिखा, स्ट्रॉन्गर एसिड विल लीड टू वीकर एसिड। मतलब ये स्ट्रॉन्गर एसिड होना चाहिए किससे, H2O से। क्या बेंजोइक एसिड H2O से ज्यादा एसिडिक होता है कि नहीं होता है? होता है, तो रिएक्शन होगा, होगा। लेकिन मान लो, तो ये लिख लो ए है, मान लो B हमने लिया, यहां लिख दे रहा हूं। मान लो हमने B यहां ले लिया, ए भाई बातें मत करो। मान लो B हमने यहां ले लिया, ठीक, CH3 CH2OH। मैंने बोला अब NaOH से रिएक्ट कराओ, क्या ये रिएक्शन होगा? ऑर्डर चेक करो, ऑर्डर नहीं होगा। बस अगर यहां मिथेनॉल होता, अगर यहां मिथेनॉल होता तब हो जाता, क्योंकि मिथेनॉल वाटर से ज्यादा एसिडिक होता है, रट लेना इसको। लेकिन बाकी जो भी अल्कोहल आएंगे नहीं होगा, नहीं होगा तो लिखोगे नो रिएक्शन, फिजिबल ही नहीं है, होगा ही नहीं। अब यहां होगा, अब यहां होगा तो क्या बनेगा? मान लो प्रोडक्ट तुमसे पूछ दे तो बना ही लोगे। क्या करना है, H+, ये पूरा A-, ठीक, Na को यहां जोड़ देना है और यहां से H2O निकाल देना है। समझ गए बात? तो भाई अगर चाहो तो छाप लो, इसको छापो कि दिस रिएक्शन इज फिजिबल, और क्या बनेगा वो बना लो, COONA बनेगा, COONA बेंजीन के रिंग के ऊपर, और वो H2O बाहर चला जाएगा, वो रिएक्शन नहीं होगा, ठीक। इस पे अभी मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, इसी पे सेम आयो के हर साल आता है लगभग। अच्छा अभी जो आपका टेस्ट होने वाला है 1 तारीख को, उसमें एसिडिक बेसिक नेचर नहीं बोला गया है भाई। तुम्हारा हालत खराब हो जाता। कल मेरे को बोल दिए लोग पेपर आप बना दीजिए, मैंने सारा एसिडिक बेसिक फलाना ढिकाना सब उसी में डाल दिया, ठीक। 30 क्वेश्चन जेई वालों के लिए, नीट वालों का तो बन चुका है पहले से। जेई वालों को मैंने खूब खतरनाक पेपर बना दिया, उसके बाद पता चल रहा है कि एसिडिक बेसिक नेचर तो है ही नहीं। तो क्या दिक्कत है, दे दे वही पेपर, पढ़ा तो दिए ना, कर तो लोगे। लेकिन दिक्कत ये मैं दे देता, लेकिन वहां वाले बच्चों को भी नहीं पढ़ाया हूं ना ये सब चीजें, नहीं तो अब दोनों जगह वही पेपर होगा, दोनों जगह वही। हाँ ना नीट वाला मैंने भाई, मैं निकालता तो खतरनाक होता। कर लोगे, मैंने पेपर देखा है नीट वाला भी, वो आसान है, जेई वाला और भी आसान है, ठीक भाई। 30 में 25 क्वेश्चन सही होना चाहिए जेई वाले, और नीट वाले आपका 50 में 40। नहीं होगा तो फिर पढ़ाना बंद कर दूंगा मैं, क्योंकि मैं तुमको बता रहा हूं क्या टॉपिक ही क्या है यार, IUPAC है, आइसोमेरिज्म है, ठीक, और अपना क्या है ये है क्या, केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन, यही टॉपिक दिया ही है, और तो कुछ दिया नहीं है ज्यादा। तो हाइब्रिडाइजेशन तो तुमको पहले से आता है तो ठीक है, नहीं तो वो 8 से डिवाइड वाला मैंने बताया, वो हर जगह काम करेगा, एक आध जगह छोड़ के, उससे कर लेना, ठीक। दूसरा बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ पढ़ लेना, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं,
ठीक है। बाकी अगर कोई आसान मॉलिक्यूल आ गया जैसे O2 आ गया, N2 आ गया, तो इसका तो बॉन्ड ऑर्डर निकालना रट लो सीधे, मैंने रटवाया था उस दिन कि सुनो N2 को कॉमन मान लो, N2 का हाँ 14 इलेक्ट्रॉन होता है N2 में, उसका 3 होता है। अब 14 इलेक्ट्रॉन से जैसे ज्यादा जाओगे 15 16 17 तो 0.5 घटा दे दो, ठीक। और ऊपर भी जाओगे 14 से कम भी जाओगे तो 0.5 घटा दे दो। एक तो तरीका ये है, लेकिन ये तरीका बहुत अच्छा नहीं है। जब खतरनाक क्वेश्चन आएंगे तो वही अपने को वही करना पड़ेगा भाई। ऑर्बिटल डायग्राम बनाइए, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, वो सब फॉर्मूला लगा करिए, ठीक है। ठीक कर लीजिएगा। चलिए अब एक काम करिए, ये तो एक केस हो गया NaOH का, ऐसे 3-4 केसेस हैं वो मैं लिखवा दे रहा हूं। देखो फिर से तुम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, बॉन्ड बना ले रहे हो क्या आपस में? एसी, अच्छा एसी क्या बना रहा है? एसी बॉन्ड तोड़ कहां ब्रेक कहां कर रहा है? सुनो ये देखो, तुम दूर रहो, तुम स्टेरिक हिंड्रेंस पैदा करते हो वहां। सुनो मैं क्या कह रहा हूं, अब आप एक काम करिए, 2-3, ये तो NaOH का एक केस हो गया, 2-3 केसेस हैं वो लिखिए। पहला केस लिखिए Na, सोडियम लिखिएगा Na कॉमा NaH एंड NaNH2, Na हो गया, NaH हो गया, NaNH2 हो गया, ठीक है। आगे लिख लेना टेस्ट, इसको टेस्ट भी बोलते हैं वैसे, ठीक है। सुनो अब इसको समझिए, मान लो हमने HA लिया, ठीक, HA लिया, अगर हम इसको रिएक्शन कराएं किससे, सिर्फ Na से, इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो क्या बनेगा अभी मैं बताया हूं। जब किसी एसिड को मेटल से रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस H2 बनता है, तो ये बन जाएगा Na प्लस हाफ H2, बैलेंसिंग के लिए हाफ कर लो। ऐसे जब इसको तुम रिएक्शन कराओगे NaH से, क्या करोगे बताओ? Na को प्लस में तोड़ोगे कि अब क्या करोगे? यहां बताओ, यहां कहानी थोड़ा, हाँ ठीक। Na किसके साथ जाएगा ये बताओ? प्लस क्या बच गया? H2, ठीक, समझ में आ गया। तीसरा आइए, और ये सबसे इंपॉर्टेंट, इन तीनों में ये वाला इंपॉर्टेंट है भाई, इससे क्वेश्चन आ चुके हैं। NaNH2, ठीक, तो जोड़ लो Na प्लस NH2 माइनस, H प्लस A माइनस, Na जोड़ लो तो Na हो गया, हाँ, और प्लस NH3, ठीक है। ध्यान सुनना, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इसको रट लेना। मेरी बात ध्यान सुनो, एक बात बताओ, अब इसमें सुनो, इसको पहले छाप लो सब, तब मैं बताता हूं। छापो, इसको छापिए। हो गया भाई? सुनो अब एक काम करो, जैसे यहां पे अब दूसरा टेस्ट लिखिए, NaOH टेस्ट, NaOH सेकंड, NaOH टेस्ट। अब तो तुम ऐसे ही कर लो, तुम जान गए क्या बनेगा, HA लिख लो,
एरो पे NaOH लिख लो, क्या बनेगा बना लो। हो गया, NaOH वाला बना लिए ना, HA प्लस NaOH, तो क्या बनेगा Na प्लस H2O। अब तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, इससे ज्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं, NaHCO3 टेस्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। तीसरा लिख लो, NaHCO3 टेस्ट। ब्रैकेट में चाहो तो यही एक चीज और लिख लो, ब्रिस्क इफरसेंस। तुमने ये वर्ड सुना होगा ना, नहीं सुने हो क्या? ब्रिस्क इफरसेंस ऑफ CO2 सुने होगे भाई, कि CO2 गैस रिलीज होती है तो ब्रिस्क इफरसेंस होता है, मतलब बुदबुदाहट, समझ रहे हो ना, अजय बबल टाइप का। ये नहीं पढ़े हो क्या? तो ठीक है, लिख लो भाई, BRISK, ब्रिस्क इफरसेंस, EFFER, SCENCE, ब्रिस्क इफरसेंस ऑफ CO2। मतलब इसमें CO2 रिलीज करेगा ये कंपाउंड, ठीक, याद रखना। जब किसी एसिड को NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, पहले बनाओ तब मैं बताता हूं क्या बनेगा, दिमाग लगा बनाओ। हो गया, किससे बोला हूं, अच्छा NaCO3, तो Na चला जाएगा उसके साथ, A के साथ Na, और क्या बन रहा होगा, कार्बोनिक एसिड बन रहा है कि नहीं बन रहा है, H2CO3, ठीक है। अब जो ये कार्बोनिक एसिड बनेगा ना, ध्यान सुनना, यही डिसोसिएट हो जाता है, ब्रेक हो जाता है CO2 प्लस H2O में। तो चाहो तो लिख लो वहीं पे आगे, after the formation of H2CO3 it will dissociate into H2O and CO2, H2O and CO2, और यही जो CO2 रिलीज कर रहा है, ठीक, यही ब्रिस्क इफरसेंस की फीलिंग देता है, मतलब हो गया भाई। ये 3 टेस्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। रुको मैं देखता हूं कहीं है तो कराता हूं। हाँ देखो, एक शानदार क्वेश्चन, बुद्धि यूज करना, हड़बड़ी मत करना, पहले ही बता रहा हूं, लिखो, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड्स among the following compounds which will not give brisk effervescence with sodium bicarbonate, हो गया। शांति से ऑप्शन लिखना और हड़बड़ी मत करना। पहला लिखो ऑप्शन C6H5, CO2H, C6H5, CO2H। दूसरा, एक काम करो, बेंजीन का रिंग बना लो, मतलब इसको लिख सकते हो बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजीन के रिंग पे ऊपर SO3H लगा लो। तीसरा लिखो
C6H5OH। तीसरा लिखो C6H5OH। और चौथा ये ऑप्शन मैंने बोर्ड पे लिख दिया है। बोलना मत भाई प्लीज, आंसर इसको है, बोलना मत, मैं अभी पूछ रहा हूं। तीसरा अभी तो मैंने C6H5OH, चौथा ये है। हो गया क्या? बोलना मत, बोलना मत, कॉपी में लिखो, मैं आ रहा हूं। कौन सा वाला? तीसरा फिनोल। गुड, समझ में आया क्यों? भाई आया क्या आंसर? अरे यार सुनो, जैसे वहां पे जब रिएक्शन कर रहे थे वो सोडियम वोडियम वाला, तो H2O बन रहा था वहां लास्ट में, सॉल्ट प्लस H2O। तो H2O के रेस्पेक्ट में H2O को वीकर एसिड मान के उससे स्ट्रॉन्गर वाला देख रहे थे। अगर उससे स्ट्रॉन्गर वाला होता था तो रिएक्शन हो देता था, नहीं तो नहीं देता था। वही काम यहां करोगे, यहां सॉल्ट, वहां सॉल्ट प्लस वाटर बन रहा था, यहां सॉल्ट प्लस क्या बन रहा है? कार्बोनिक एसिड H2CO3। अब यहां कार्बोनिक एसिड के रेस्पेक्ट में कंपेयर करोगे, समझ गए? और स्ट्रॉन्गर एसिड विल लीड टू वीकर बेस। वही कॉन्सेप्ट याद रखो, अभी आंसर बता दोगे तुरंत, 2 सेकंड लगेगा। आप ही के में से 1-2 लोगों ने बता दिया, बाकी आप भी सोचो। आ गया आंसर? हो गया। गुड।